अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. सोचिए कि जब एक पैलेट गन विक्टिम की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को 8 घंटे बैठना पड़ता है, सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता है। आम आदमी की एफआईआर कितनी मुश्किल से दर्ज होती है, ये हकीकत है। 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पूरा दिन आपने बिट्स एंड पीसेस में देखा होगा कि राहुल गांधी ने फिर से एक बार वो कर दिया जो पहले शायद कभी ना हुआ हो। नेता विपक्ष है राहुल गांधी जो हैं वो खुद तो सो हैं, पर वो नेता विपक्ष हैं और नेता विपक्ष को हमारे देश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। राहुल गांधी जेन जी के मुद्दे को जिंदा रखने चाहते हैं, संसद के अंदर और संसद के बाहर। संसद तो खत्म हो गई है, लेकिन लगातार बात हो रही है कि दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर जवाबदेही तय हो। एक लीगल कार्रवाई चल रही है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन एक जनता की अदालत है और उस जनता की अदालत में राहुल गांधी छात्रों का मुकदमा बड़े जोर शोर से लड़ना चाहते हैं। नेता भी हैं, नेता विपक्ष भी हैं और विपक्ष का काम भी यही होता है। और राहुल गांधी फिर से उन्होंने एक बार चौंकाया। पहली बार तो तब चौंकाया जब प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए 21 जुलाई 2026 को छात्रों पर बर्बरता हुई उसके खिलाफ, और आपने देखा कैसे घसीट कर हटाना पड़ा। और या तो फिर आज राहुल गांधी जा कर के बैठ गए संसद मार्ग थाने के बाहर, वही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जिसके बाहर जम करके लाठीचार्ज हुई 20 तारीख को, वही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है जंतर मंतर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस। सुबह 11:20 पे वो पहुंचे। उनके साथ में कंप्लेनेंट साहिल लोचब थे, जिनकी आंख में पैलेट लगी हुई, उनके शरीर में अब भी बहुत सारे पैलेट्स के छर्रे हैं। हमने जब बात की थी, हमारे यहाँ भी जब ऑफिस में दफ्तर में आए थे एक पैलेट विक्टिम, तो उन्होंने बताया था कि ज़िंदगी अब उनकी पैलेट के छर्रों के साथ, पैलेट्स के साथ ज़िंदगी गुजरेगी। राहुल गांधी बैठ गए। राहुल गांधी ने कहा कि एफआईआर कीजिए, आपने एफआईआर क्यों नहीं की। और राहुल गांधी 11:30 बजे से लेकर के शाम लगभग 6:30 बजे तक, लगभग 8 घंटे तक वहाँ बैठे रहे। राहुल गांधी नहीं उठे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करा दी गई। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थीं और कांग्रेस के कुछ और नेता भी शामिल थे। पहले वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने बैठे और फिर वहाँ पर ही डीसीपी का कार्यालय है, डीसीपी के कार्यालय में भी उनका धरना शुरू हो गया। पहले वो ज़मीन पर बैठे और फिर जब ज़मीन पर बैठे कुछ देर हो गई तो उनको कुर्सी दी। उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊँगा कहीं, मैं यहीं रहूँगा। सुनिए राहुल गांधी जब धरने पर बैठे तो उन्होंने क्या कहा। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं
कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। अब जब राहुल गांधी पहुंचे, अच्छा इस बार भी बिल्कुल कहते हैं ना हिंदी में धप्पा, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच करके धप्पा बोला, वैसे यहां भी आकर के उन्होंने धप्पा बोला। किसी को कोई खबर नहीं थी, उनके पार्टी के नेताओं को कोई खबर नहीं थी। उस दिन भी उन्होंने 21 तारीख को भी खरगे जी का जन्मदिन था। खरगे जी के जन्मदिन को मनाने के लिए उन्होंने सभी सांसदों को उनके घर पर बुलाया, खरगे जी को, और सांसदों को भी नहीं बताया। फिर वहाँ से निकल करके प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए। वैसे ही आज भी किया, ना उनके पार्टी के नेताओं को पता था, ना मीडिया वालों को, ना पुलिस वालों को, ना इंटेलिजेंस, कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। और राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि तमाम मुखबिर हैं, हो सकता है उनके इर्द गिर्द हों जो मुखबिरी कर देते हों। राहुल गांधी जा करके बैठ गए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, और सोचिए 8.5 घंटे वो वहाँ बैठे रहे, उठे ही नहीं जब तक एफआईआर दर्ज ना कर दी गई हो। उनको समझाया गया, बताया गया, और उन्होंने लगभग 1:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं दर्ज होगी मैं नहीं जाऊंगा। उनको बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, कमेटी अपनी जांच कर रही है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देना ना, आप एफआईआर कर सकते हैं और ये कानूनी अधिकार है। सोचिए कि एक एफआईआर जो पैलेट गन से गई एक बच्चे की आँख, कितने लोगों की हड्डियां टूटी, कितने लोगों की को चोटें आई, कितने लोगों को लाठी लगी, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। सोचिए कि जब एक पैलेट गन विक्टिम के एफआईआर दर्ज कराने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को 8 घंटे बैठना पड़ता है, सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता है, आम आदमी की एफआईआर कितनी मुश्किल से दर्ज होती है। ये हकीकत है। पूरी कोशिशें हुई, पुलिस स्टेशन के बाहर आरएएफ तैनात कर दी गई, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए कि भाई वहाँ पर कांग्रेस के और कार्यकर्ता ना आ जाएं, एक और जंतर मंतर ना शुरू हो जाए। सोचिए कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन गए तो 1 घंटे में एफआईआर नहीं, 5 मिनट में होनी चाहिए थी ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, दोपहर से शाम हो गई। अच्छा, राहुल गांधी धरने पर बैठे तो राजनीतिक बयानबाजी भी तेज़ होती रही। बीजेपी नेताओं ने, जिसमें रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा वगैरह शामिल हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिकरण करवा रहे हैं, और थाने में राहुल गांधी ने फिर वो रोल मंगाया, रोल खाने की वीडियोस जो है वायरल होने लगी। तो ये बताइए, जब जो तमाम लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि राहुल गांधी रोल खा रहे हैं, तो भाई रोल खा रहे हैं तो उसमें कोई गुनाह है? जंतर मंतर बैठे बच्चे बर्गर क्यों खा रहे हैं, फलाना बिरयानी क्यों खा रहा है, फलाना अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, फलाना सो क्यों रहा है, पर फलाना क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या खा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हम क्या पहने, हम क्या खाएंगे, सब निर्धारित करवाना चाहते हैं। वो बैठे हैं, 8.5 घंटे बैठे रहे, विक्टिम बैठा है साथ में, रोल खा लिया तो क्या हो गया, ना खाए आदमी खाना। मतलब हम सब खाएं, पार्टी करें, तब हम अपने आप से सवाल ना पूछें, लेकिन सामने वाला खा ले तो नहीं। देखो रोल खा रहे हैं, अरे खा रहे हैं तो खा रहे हैं, उसमें क्या हो गया। मैं अगर हाफ पैंट पहन रहा हूं तो क्या हो गया, मिनी स्कर्ट पहन रही हूं तो क्या हो गया, मैं अंग्रेजी गाने सुन रही हूं तो क्या हो गया, मैं बाल कटवा रही हूं तो क्या हो गया, मैं अंग्रेजी बोल रही हूं तो क्या हो गया, मैं च्युइंगम खा रही हूं तो क्या हो गया। तो ये इस पर भी बवाल हो, लेकिन अंत तो गत्वा, अंत में जाकर के सरकार को झुकना पड़ा और राहुल गांधी की एक और जीत हुई। राहुल गांधी के इस पर एफआईआर दर्ज हुई। सुनिए राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कहा। 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है।
यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। और साहिल जिनकी एफआईआर पर ये हुई, जिनकी एफआईआर दर्ज हुई और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो पुलिस के एरिया में आइडेंटिफाई करेंगे कौन पुलिस वाले थे, क्योंकि एफआईआर भी पुलिस वालों के खिलाफ होनी थी, पैलेट गन चलाई आरएएफ वालों ने थी, जवाबदेही तय होनी थी, ये सब सारी चीज़ें होंगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई है, इसमें रिटायर्ड जज हेड कर रहे हैं, वो भी जांच करेगी, लेकिन एफआईआर तो हो गई। उस पर भी जो है क्या कहा साहिल लोचब ने, आइए सुनिए, उनकी कहानी भी ज़रूरी है सुननी। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ, मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख ही बहुत जल्द आ जाए, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या जानते हैं? जीत आपके संगठन, जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 से ज्यादा थर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते। तो 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई है। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ये कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। बस। तो सुनिए, देखिए, दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? अमित शाह के अंडर है और राहुल गांधी के निशाने पर अमित शाह हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा अमित शाह के जवाब दें पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर के। राहुल गांधी चाहते हैं कि अब जेनजी ने एक आंदोलन खड़ा किया, जंतर मंतर सफल आंदोलन था, स्कूल ठीक करो अभियान सीजेपी का चल रहा है, एक पैरेलल आंदोलन शुरू हो गए, स्कूल के बच्चे सड़कों पर आने लग गए, तो वो भी चाहते हैं कि इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। और कौन कहेगा कि भाई साहिल के साथ या किसी बच्चे के साथ जिसके साथ ब्रुटैलिटी, उसका हाथ टूटा, इसके पैलेट लगी, वो जायज़ है? या स्कूल की छत गिर रही हो तो नाजायज़ नहीं है? वो भी जायज़ है, उस पर अगर बात हो रही है तो सब इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। कम से कम मुद्दों पर बात होने लगी, स्कूल पर बात होने लगी। अब देखते हैं राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अब राहुल गांधी की सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वो धप्पा कर देते हैं। तो ये धप्पा वाला राहुल गांधी का आंदोलन था जो उन्होंने फिर जीत लिया। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर पर कार्रवाई क्या होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि एफिडेविट में बोल दिया है पुलिस ने कि भाई हमारे 5,000 थे, वो 30,000 थे। वो 30,000 थे प्रदर्शनकारी, वो कौन है? क्या वो 30,000 लोग कहीं चीन से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, कहाँ से आ गए थे? हिंदुस्तान के ही थे। वो 30,000 लोग वहाँ पर क्यों पहुँचे? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि 1 महीने तक वहाँ बैठे अनशन चल रहा था तो सरकार ने बात नहीं की? 20 तारीख को बात की जिस दिन संसद मार्च होना था। आपने पानी उबलने दिया, जब पानी उबल गिरने लग गया तो देखिए पानी गिर रहा है।
हमने तो बस पोछा लगाया है। खैर, फिलहाल अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे जैसे लोग थोड़े ज़्यादा रिलेवेंट हैं उन टीवी वालों से। लोगों को भी पता चल गया है कौन ज़्यादा विश्वसनीय है, कौन अविश्वसनीय है। द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।